जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बाराबंकी और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज अहमद सिद्दीकी का। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के साथ ही इस माह में धार्मिक पर्वों सावन, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और चहलम के रीति रिवाजों की धूम रही। स्वतंत्रता दिवस का पर्व पूरे जनपद में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जनपद के विभिन्न स्थानों पर झंडारोहण के साथ ही तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया गया। साथ ही घर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सावन के पवित्र माह में जनपद के शिवालयों, विशेषकर पौराणिक लोधेश्वर महादेव व आसनेश्वर मंदिर में सुदूर जनपदों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु व कांवड़ियों ने पहुंचकर जलाभिषेक कर वांछित मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। इस दौरान जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय द्वारा हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत भी किया गया। वहीं सावन के तीसरे सोमवार को पौराणिक आसनेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के दौरान टीन शेड में बिजली करंट उतरने से मची भगदड़ में 2 श्रद्धालुओं की मौत होने की दुखद घटना ने सबको व्यथित कर दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना पर गहरा दुख जताते हुए मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही इस घटना के बाद मेला स्थलों पर चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यहां आर्मी यूनिट में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है और इससे जुड़कर पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हम सबको निभानी होगी। महामहिम राज्यपाल ने कहा कि 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लक्ष्य की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में 40 लाख टीबी के मरीजों को स्वस्थ बनाया गया है, जिसके लिए हमारे प्रदेश को सम्मानित भी किया गया था। विगत दिनों जनपद के कुर्सी रोड के बहरोली में ट्रू पावर लिमिटेड कंपनी की ओर से 70 करोड़ रुपए के निवेश से प्रदेश के पहले सोलर एनर्जी पैनल यूनिट लगाने की पहल की गई। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष ने 10 बीघा जमीन पर लगने वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भूमि पूजन भी किया। सीएमडी राजेश तिवारी के अनुसार इस संयंत्र से 1 गीगाबाइट क्षमता के सोलर पैनल का वार्षिक उत्पादन किया जाएगा। यूनिट की स्थापना लागत लगभग 100 करोड़ आएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। महिला उत्पीड़न के मामलों की रोकथाम एवं जन सुनवाई के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को तात्कालिक न्याय दिलाने के लिए विगत दिनों उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति का जनपद आगमन हुआ। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को डीआरडीए सभागार में पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं की समस्याओं को गंभीरता के साथ सुना। इस दौरान उन्होंने कुल 25 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिसका तत्कालिक समाधान कराने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। श्रीमती प्रजापति ने महिलाओं एवं बालिकाओं की समस्याओं व शिकायतों को सुनते हुए कहा कि पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को तात्कालिक न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिससे महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया जा सके और उन्हें सशक्त बनाया जा सके। बाराबंकी जनपद के छोटे से गाँव से जापान तक की यात्रा करने वाली बाल वैज्ञानिक पूजा पाल के संघर्ष और कामयाबी की कहानी का डंका अब हर तरफ बज रहा है। चाइल्ड साइंटिस्ट पूजा ने धूल रहित थ्रेसर के मॉडल का निर्माण किया और उसका चयन इंस्पायर योजना के तहत जिला, मंडल और फिर राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। भारत सरकार की ओर से जापान जाने वाली बाल वैज्ञानिक की 55 सदस्यीय टीम में उत्तर प्रदेश की ओर से अकेली बाल सदस्य थी। जनपद में बारिश के दौरान हरक क्षेत्र में रोडवेज की अनुबंधित बस में पेड़ गिरने से हादसे में 5 यात्रियों की मौत ने सभी को हिला दिया। मरने वालों में हरक ब्लॉक में तैनात 2 महिला एडीओ पंचायत अधिकारी भी शामिल थी। नेपाल से पानी छोड़े जाने और लगातार हो रही बारिश के जनपद में बाढ़ का कहर जारी है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने जनपद के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नाव में बैठकर स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मौके पर ही अधिकारियों को राहत कार्यों को तेजी और प्राथमिकता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने गत दिनों जिला शिक्षा एवं परियोजना समिति की मासिक समीक्षा बैठक में समग्र शिक्षा अभियान, विद्यालय कायाकल्प कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना, बालिका शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाओं सहित विद्यार्थियों की उपस्थिति व नामांकन की स्थिति की गहन समीक्षा की। बाराबंकी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोनेलाल का।
कौशाम्बी जिले में बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा अनावरण किया गया। उप मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत सिराथू वार्ड नंबर 5 अंबेडकर पार्क में 84 लाख की लागत से बनकर तैयार मूर्ति का अनावरण किया गया। वार्ड नंबर 2 परसिदपुर में 1,61,63,000 की लागत से निर्मित कान्हा गौशाला का लोकार्पण करने के उपरांत एक पौध मां के नाम रोपित किया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मां शीतला देवी अतिथि गृह में कानून व्यवस्था और अधिकारियों के साथ बैठक किया। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बाढ़ और वर्षा से जनहानि में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करें। स्वास्थ्य विभाग लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे। उन्होंने पावर कारपोरेशन अधीक्षण अभियंता को फटकार लगाते हुए कहा कि ओवर बिलिंग में सुधार किया जाए, किसानों को धान फसल सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण देकर स्वावलंबी बनाया जाए, विकास परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाए। बैठक में मानवता के महान मार्गदर्शक भगवान गौतम बुद्ध, धर्म करुणा के प्रचारक चक्रवर्ती सम्राट अशोक, सामाजिक समरसता के प्रतीक महाराजा बिजली पासी, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं में माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि प्रदेश में या देश में कहीं पर भी यह बाढ़, भूकंप या जहां समुद्री क्षेत्र है वहां सुनामी या एक प्राकृतिक आपदा, और प्राकृतिक आपदा के लिए सरकार को जितने जरूरी प्रबंध समयबद्ध तरीके से करना चाहिए वो किए गए हैं, और आगे भी अगर कोई ऐसी परेशानी आएगी तो वो किया जाएगा। कौशाम्बी जिले में न्यायालयों में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए 3 महीने तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान आयोजित किया जा रहा है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान न्यायालयों में आयोजित किया जा रहा है। न्यायालयों में विचाराधीन मामलों को वादी प्रतिवादी के सुलह समझौता में निस्तारित किया जाएगा। कौशाम्बी जिले में फाइलेरिया रोधी अभियान चलाकर हाथी पांव बीमारी को जड़ से समाप्त किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि जनपद कौशाम्बी में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत एमडीए आईडीए कार्यक्रम का आयोजन 10 अगस्त से 28 अगस्त 2025 तक चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में हम 1 साल से ऊपर के सभी लोगों को आइवरमेक्टिन, डाइथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट और अल्बेंडाजोल की गोली उम्र के अनुसार डोज निर्धारित है, उसके अनुसार हम लोग खिलाएंगे। मूरतगंज, सिराथू, नवादा और कनैली, ये 4 ब्लॉक में ये अभियान चलाया जाएगा। जनपद वासियों को आह्वान करते हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनावें और फाइलेरिया से पूरे जनपद को फ्री उन्मूलित करें। कौशाम्बी जिले में जिला कारागार पहुंचकर सैकड़ों बहनों ने भाइयों को राखी बांधकर नेक रास्ते पर चलने की शपथ दिलाई। जेल अधीक्षक अजितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला कारागार में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 356 बंदियों को 669 बहनें और 377 बच्चों ने 10 पालियों में जेल के अंदर पहुँचकर भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम रोपित करने के लिए प्रत्येक बहनों को एक पेड़ उपहार स्वरूप दिया गया। रक्षाबंधन का त्योहार सकुशल संपन्न कराने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कौशाम्बी जिले में कक्षा 5 से हाई स्कूल तक के बच्चों को गला घोंटू और टेटनस का टीका लगाया जा रहा है। डॉक्टर हिंद प्रकाश मणि ने बताया कि हमारी सरकार द्वारा कक्षा 5 के विद्यार्थियों को और कक्षा 10 के विद्यार्थियों को टीडी का जो है टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारा अभियान ये 1 अगस्त से शुरू होकर के 31 अगस्त तक चल रहा है। हम सभी से अनुरोध करते हैं, अध्यापक बंधुओं से, अभिभावकों से, कि कक्षा 5 में, कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को टीडी का टीकाकरण अवश्य कराएं। कौशाम्बी जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उप निरीक्षकों और निरीक्षकों को नई तैनाती दी गई। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 2 दर्जन उप निरीक्षक, 1 दर्जन निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया। मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत महिला पुलिस कर्मचारियों द्वारा स्कूली छात्राओं और महिलाओं को अपराधों के खिलाफ जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना या अनहोनी के समय 1076 व 1098 और 112 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। उन्होंने कहा कि 3 दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गौ तस्करी के मामले में कई अपराधियों को मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार किया गया। महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से पति पत्नी के मामलों को निस्तारित कर नई जिंदगी संवारने का 2 दर्जन से अधिक परिवारों को अवसर दिया गया। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।